ये लड़का साफ तौर पर अपनी पहली शिकार यात्रा पर था, लेकिन अचानक उसका सामना एक दुर्लभ अफ्रीकी शेर से हो गया। उसने तुरंत अपने छोटे भाई को पीछे छिपा लिया। उसे लगा शेर उन दोनों पर झपट पड़ेगा और चीर डालेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेर सिर्फ उनके चारों ओर घूमता रहा, जैसे हालात को परख रहा हो। फिर लड़के ने एक चौंकाने वाला काम किया। उसने खुद अपनी राइफल नीचे कर दी ताकि दिखा सके कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, और सच में एक चमत्कार हो गया। शेर की खूंखार नजरें धीरे धीरे नरम पड़ने लगी, लेकिन तभी जब दोनों के बीच एक अनकही समझ बनने लगी थी। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़के का पिता था। उसकी बेवकूफी ने शेर को पूरी तरह भड़का दिया। शेर पागल जानवर की तरह लड़के पर झपट पड़ा। पिता ने उसे रोकने के लिए पूरी ताकत से गोलियां चलाईं, लेकिन आखिर में शेर लड़के को उठाकर ले गया। उसे लगा उसका बेटा अब शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत अब करवट लेने वाली है। शेर के घावों से बहता खून लड़के के शरीर में समा गया। दोनों के जीन मिलते ही एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया शुरू हो गई। उसी पल शेर को भी जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपने शिकार को छोड़ दिया और वापस मुड़ गया। खुशकिस्मती से पूरी रात चले इलाज के बाद लड़का चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके पिता ने जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाई। उल्टा उन्होंने उसे अपने शिकार के सामने डरपोक होने का दोष दिया। दीवार पर टंगा शेर का सिर उसके पिता के लिए असली ताकत की निशानी था। तभी लड़के को एहसास हुआ कि उसके पिता की सोच इंसानियत से पूरी तरह खाली थी। तुम्हें उसे मार देना चाहिए था, तुम्हें क्या हो गया है? उसी पल लड़के की सारी उम्मीद टूट गई। उसी रात वह उस पापी घर को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। वह अपनी दिवंगत माँ के गांव पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने एक डरावना नजारा देखा। जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड उसकी तरफ पागलों की तरह दौड़ रहा था। अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में गिने जाने वाले ये जानवर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो लगभग 17 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी उसैन बोल्ट से भी कहीं ज्यादा तेज। सिर्फ 0.2 सेकंड की पलक झपकने जितनी देर में वे 3 मीटर से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए क्रेवन के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि झुंड ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके पास आते ही वे खुद रास्ता बदलकर निकल गए। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने बुल किंग खड़ा था, जो उसकी रक्षा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन हो। कुछ ही देर में पूरा झुंड अलग अलग दिशाओं में बिखर गया। लड़के की सुरक्षा पक्की करने के बाद ही बूढ़ा बैल वहां से गया। तभी क्रेवन को एहसास हुआ कि उस हादसे ने उसका शरीर पूरी तरह बदल दिया है। अब वह आसानी से 100 मीटर दूर तक भाला फेंक सकता था। उसकी दौड़ने की रफ्तार चीते जैसी हो चुकी थी। उसकी छलांग लगाने की ताकत कल्पना से भी परे थी। सिर्फ पैरों की हल्की सी ताकत से वह 100 मीटर चौड़ी खाई पार कर सकता था। लेकिन तभी उसकी नई ताकत की खुशी के बीच एक गोली की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। क्रेवन फुर्ती से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उसने देखा कि शिकारी जंगली भैंसों के झुंड को बेरहमी से मार रहे थे। क्रेवन के अंदर गुस्सा भड़क उठा। वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसके सामने का भयानक नजारा दिल तोड़ देने वाला था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया कि भैंसों के सींग, जो उनकी शान थे, काट दिए गए थे। क्रेवन का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, शिकारी और उसका बेटा बंदूक ताने उसके पास आ गए। उन्होंने क्रेवन को तुरंत रास्ते से हटने की धमकी दी। यही चीज क्रेवन के अंदर की दरिंदगी को पूरी तरह जगा गई। इन शिकारियों के सामने उसने जरा भी रहम नहीं दिखाया। आखिर में दोनों शिकारी मौके पर ही मार दिए गए। उसी पल क्रेवन ने कसम खाई कि जानवरों पर हुए हर अत्याचार का बदला लेगा। 16 साल गुजर गए। पलक झपकते ही क्रेवन एक टॉप क्लास शिकारी बन चुका था। वह हमेशा अपनी जेब में मौत की एक लिस्ट रखता था और एक एक करके हर टारगेट को खत्म करता था। और आज